हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप कैसे अपना अमेजन का सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनको अमेजन सेलर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नहीं पता कि प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करने होते हैं, कैसे रैंक कराना होता है, कैसे सेल जनरेट होती है, किस तरीके से ऑर्डर फुलफिलमेंट करना होता है। तो अगर यहाँ पे आपको अमेजन सेलर के बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप पहले से सेलर हैं देन तब भी ये आपको कुछ ना कुछ हद तक हेल्पफुल करेगा ही। तो यहाँ पे ये 100% रिस्क फ्री गारंटी हम कैसे प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आपके लॉस ना होने के चांसेस कैसे जीरो है, कि आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। एट एनी कंडीशन आपका लॉस यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। तो सिंपली यहाँ पे अमेजन पे जैसे आप भी प्रोडक्ट बाई करते हो तो जाहिर सी बात है, जब आप प्रोडक्ट बाई करते हो तो किसी न किसी सेलर के पास पहुँचता है कि जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहा होता है। तो ऐसे ही आप भी अमेजन सेलर बन सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जैसे कि आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी या फिर आपके पास प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि ये आप एकदम कंप्लीट कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं अमेजन सेलर से। तो सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि वाई सेल ऑन अमेजन। हमारे पास और भी ऑप्शंस है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस तरीके से, लेकिन हम अमेजन को क्यों सेलेक्ट किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमर जो है वो अमेजन के ही है। अमेजन के अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में अभी 1 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर हैं। और अमेजन इंडिया में जितने भी पिन कोड्स अवेलेबल है वो सारे पिन कोड्स पर इनकी सर्विसेज अवेलेबल है। तो और इनके जो ऑफर्स आते रहते हैं, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, या कोई भी फेस्टिवल सीजन में अमेजन पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट या और भी अलग अलग वेबसाइट। तो सबसे पहले हम अमेजन की बात करते हैं यहाँ पे कि अमेजन पे आप सेल इसलिए करिए क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा है, सारे ऑल ओवर इंडिया किसी भी पिन कोड पे अमेजन की सर्विसेज अवेलेबल है। और अब यहाँ पे बात करते हैं कि अमेजन का जो ये मॉडल है, अमेजन सेलिंग वर्क कैसे करता है। तो सिंपली आप अमेजन सेलर बनते हो और यहाँ पे जैसे ही अमेजन सेलर यहाँ पे ये आपका सेलर अकाउंट ओपन करना होता है, उसके लिए अभी आगे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो सिंपली आप अमेजन सेलर अकाउंट ओपन करते हो, आप उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करते हो। कस्टमर या बिजनेसेस कोई भी पर्सन जो कि कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करता है ऑनलाइन। उसके बाद हम आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं डायरेक्टली टू उस कस्टमर को। और उसके बाद अमेजन आपको पेमेंट दे देता है 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि कोई भी आप भी अमेजन पे प्रोडक्ट परचेज किए होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप 1 हफ्ते तक उसमें कैंसिल करने का ऑप्शन होता है। जब वो कैंसिल करने का ऑप्शन हट जाता है तब जाके अमेजन जो आपकी पेमेंट है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि बिकम अ सेलर एंड लिस्ट योर प्रोडक्ट एंड ऑन अमेजन एंड यू कैन अर्न INR 1600 एज अ रिवॉर्ड। तो ये करेंटली अभी अमेजन सेलर का ऑफर चल रहा है, ये अभी मिल रहा है, ये फ्यूचर में मिले या ना मिले वो अमेजन की पॉलिसीज़ हैं। तो अभी अगर कोई बंदा सेलर अकाउंट बनाता है उसका पहला ही ऑर्डर जैसे आएगा तो उसको 1600 रुपये एज अ रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये अमेजन सेलर ऐसे वर्क करता है, आपको सेलर अकाउंट ओपन करना होता है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, कस्टमर प्रोडक्ट बाई करता है और उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट को शिप करते हैं, जब कंप्लीट 7 दिन के बाद आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये पूरा अमेजन का बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पे अब हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे सिंपली अगर आपको अमेजन सेलर का अकाउंट ओपन करना है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए होती है, GST, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए होती है। जिसके पास GST नहीं है मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आपका इंडिविजुअल GST ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये में बन जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता GST बनवाने में। तो आप सिंपली GST बना के ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। तो सिंपली हम आपका GST भी बनवा देते हैं, उसके बाद आपका सेलर अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस पर लिस्टिंग भी हम ही करते हैं। हमारे पास करेंटली 2500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि हम आपके अमेजन सेलर अकाउंट पे लिस्ट कर देते हैं। और ऐसा लिस्टिंग सिंपली आप करेंगे अमेजन अकाउंट पे, जाहिर सी बात है आपको ऑर्डर नहीं आएगा। जैसे आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो अपलोड किया तो आपको तुरंत ही ऑर्डर आ जाएगा। आपको रैंक कराना होता है, आपको कस्टमर या व्यूअर उस चीज़ को देखे। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे अपलोड करते हैं उसका कंप्लीट SEO रहता है। उस पर रिलेवेंट कैटेगरी में हम लोग कीवर्ड रिसर्च करके कॉपीराइटिंग से सारी चीज़ें, आपके कॉम्पिटिटर कौन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो सिंपली आपका अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद पूरी की पूरी लिस्टिंग वो भी हम ही करते हैं विद SEO। तो आपका अकाउंट बन गया, लिस्टिंग हो गई। अब लिस्टिंग हो गई तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग अमेजन पे हैं उनको दिखने लगेगा, तो वो ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद फिर ये हो जाता है कि ऑर्डर को फिलफिलमेंट कैसे किया जाए। आपके पास ऑर्डर आएगा, उसके बाद उस चीज़ का फिलफिलमेंट भी हम करते हैं। हम ही आपके ऑर्डर को पैक करेंगे, उस पर शिपिंग लेबल्स लगाएंगे, उसको शिप कर देंगे। और कोई भी रिटर्न वगैरह आता है उस चीज़ के बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर अगर हो गया हो तो यहाँ पे सिंपली आपका सेलर अकाउंट बनता है, GST जिसके लिए चाहिए होता है। सेलर अकाउंट बन गया, उसके बाद
बाद आपके प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद कस्टमर जब बाय करता है तो वहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन आता है ऑर्डर फुलफिलमेंट, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना। वो जैसे पहुँच जाता है उसके 7 दिन बाद अमेजन आपको आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से अमेजन का जो बिज़नेस मॉडल वर्क करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे ये जीरो रिस्क बिजनेस हो जाता है, मतलब कि आपको एक भी रुपये लूज़ नहीं होगा। उसकी क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो अमेजन यहाँ पे 5 चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर देखेंगे कि ये आप है, यानी कि एज अ सेलर जिनका अमेजन अकाउंट क्रिएट करना है, यानी आपका, तो आप सेलर हैं। और यहाँ पे एक कस्टमर है जो अननोन है, अभी कस्टमर कौन है आप इसको भूल जाइए। तो यहाँ पे आप सेलर हैं, ये अमेजन है, और ये हम डिजिटेक सोल्यूशन है जो कि आपके कंप्लीट अमेजन स्टोर को मैनेज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे, और जैसे ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मैं इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो ये मान लीजिए कि एक हुडी है जिसका होलसेल प्राइस है 299 रुपीज़। तो सिंपली हम आपका अमेजन सेलर का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर दिए और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपके अमेजन सेलर अकाउंट पे लिस्ट कर दिया एट 499, यानी कि ये आपको होलसेल में 299 का पड़ रहा है और इसको हम अमेजन पे 499 का अपलोड कर दिया, मतलब कस्टमर कोई भी अब बाई कर सकता है उसको। तो ये चीज़ें यहाँ तक कि अभी इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे ये आप थे, यहाँ पे पर्टिकुलर अमेजन है, यहाँ पे जहाँ पे आपका इस समय एक प्रोडक्ट लिस्ट हो रखा है, यानी 299 का प्रोडक्ट था, इसको अमेजन पे हमने 499 रुपये पे लिस्ट कर रखा है। तो अब एक कस्टमर है, यहाँ पे स्टेप जो है वो आप समझिएगा। कस्टमर आता है, अभी तक आपने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, अभी तक आपने अमेजन सेलर में अपना एक भी रुपया नहीं लगाया। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो जाहिर सी बात है आपने 1200-1500 रुपये सिर्फ जीएसटी बनवाने के लिए खर्च किए हैं। अभी तक आपने एक भी रुपया नहीं लगाया, आपका सेलर अकाउंट भी बन गया, आपके प्रोडक्ट भी लाइव है, कोई भी बंदा बाई कर सकता है। तो अब आपके पास प्रोडक्ट लाइव है तो जाहिर सी बात है एक कस्टमर आया, उसने बाई किया, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई किया। अमेजन पे लिस्ट कितने का है, 499 रुपीज़। कस्टमर जब बाई करेगा तो कस्टमर पेमेंट किसको देगा, अमेजन को। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ शिपमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको एक भी कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स नहीं आने वाले। जितने भी आएंगे वो आपको प्रीपेड ऑर्डर ही आएंगे। प्रीपेड का मतलब होता है कि आप जब बाई करते कोई सामान, आप ऑनलाइन तुरंत ही पेमेंट कर दिए हैं, उसको प्रीपेड ऑर्डर कहते हैं। और सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, जब डिलीवरी के टाइम पे आप पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्डर आएंगे सारे प्रीपेड ऑर्डर ही आएंगे, मतलब कि आपको कस्टमर पहले ही पेमेंट कर देगा। तो अभी तक आपने एक भी रुपये खर्चा नहीं किया और आपका यहाँ पे अमेजन सेलर अकाउंट बन चुका है। अब बनने के बाद एक प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट भी लाइव है, 499 रुपीज़ का यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब कस्टमर आया, इसने 499 रुपीज़ अमेजन को पे किया और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके पास अमेजन सेलर का ऐप भी आता है, अमेजन सेलर की वेबसाइट भी, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं आपको कितने ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पे कस्टमर ने पहला स्टेप क्या हुआ कि आपके पे प्रोडक्ट लाइव है तो कस्टमर ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर प्लेस किया तो कस्टमर ने अमेजन को 499 रुपीज़ पे किया। अब आप देखेंगे कि आपके अमेजन सेलर अकाउंट पे वहाँ पे देखेंगे कि आपको एक ऑर्डर आ रखा है। जब आपके पास कंफर्म ऑर्डर आ जाएगा देन आप पे करेंगे सिर्फ होलसेल अमाउंट। यहाँ पे आप दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। ये पहला स्टेप क्या है कि कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया एट 499 और अब उसने पेमेंट कर दिया अमेजन को। जब आप यहाँ पे देखें कि अच्छा आपके पास एक ऑर्डर आ गया, आप चेक करेंगे अच्छा कौन सा ऑर्डर है। अच्छा, ये आपको पता चला कि ये हुडी है जो कि होलसेल प्राइस है 299 और हमने 499 में इसको लिस्ट किया था और कस्टमर ने हमको 499 पे कर दिया। तब आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे आप वो 299 रुपीज़ जो होलसेल प्राइस है वो हमारी कंपनी यानी डिजिटेक सोल्यूशन को आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका क्या हुआ कि अभी आपके पास ऑर्डर आ गया, आप ऑर्डर को आप फुलफिलमेंट कर रहे हैं। तो सिंपली आपके पास ऑर्डर दिखा, आपने होलसेल प्राइस देखा, उसका क्या है वो होलसेल प्राइस हमको पे करेंगे और यहाँ से हम आपके प्रोडक्ट को शिप कर देंगे। फिर आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पे। यहाँ पे हम आपके ऑर्डर को शिप कर देते हैं डायरेक्टली टू योर कस्टमर। हम आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेंगे, जो शिपिंग लेवल्स होते हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, कुरियर कर देंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डायरेक्टली आपके कस्टमर के पास। ठीक, तो ये थर्ड ऑप्शन जो होता है कि वी शिप दिस ऑर्डर टू योर कस्टमर। तो ये कस्टमर के पास सामान पहुंच गया। जब कस्टमर के पास सामान पहुंच जाता है उसके बाद आता है 4 स्टेप। कस्टमर के पास सामान पहुंचने के 7 दिन बाद अमेजन आपको पेमेंट कर देता है। वो जो पेमेंट होल्ड रखा था ये 499 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन वो कब आपके बैंक अकाउंट में आएगा, 7 दिन बाद, जब कस्टमर के पास कैंसिल करने का ऑप्शन हट जाता है। तो एक बार मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी से फिर रिपीट कर देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन हो। तो ये आप सेलर हैं और यहाँ पे हमने आपका सेलर अकाउंट क्रिएट कर दिया। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था जिसकी प्राइस 299 थी, इसको मैंने लिस्ट कर दिया 499 रुपीज़ में। यहाँ पे आपका सेलर अकाउंट बन गया, प्रोडक्ट लाइव है। अब देन एक कस्टमर आता है, उसने पे किया अमेजन को 499 रुपीज़
क्योंकि आपने इतने पे लिस्ट किया था और वो सामान आपका ऑर्डर हो गया। जब आप देखेंगे कि आपके पास एक ऑर्डर आ गया है, देन आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस देखेंगे और होलसेल प्राइस पे कर देंगे। होलसेल प्राइस जैसे ही पेमेंट होगी, यहाँ से आपका प्रोडक्ट पैक होके शिपिंग लेवल लगा के वो सीधा आपके कस्टमर के पास शिप हो जाएगा। जो कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट रिसीव होगा, उसके 7 दिन बाद अमेजन आपको आपका पेमेंट दे देगा। तो सिंपली आपने स्पेंड कितना किया 299 रुपीज़, और आपको अमेजन पेमेंट कितना किया 499 रुपीज़, क्योंकि कस्टमर ने अमेजन को 499 पे किया था। इसमें से कुछ परसेंटेज अमेजन अपनी फीस काटेगा, उसके बारे में हम बाद में आते हैं। इतना स्टेप अगर क्लियर है, और जिसको नहीं है तो मैं एक एग्जाम्पल लेके और समझा देता हूँ यहाँ पे। तो सिंपली हम आपका पहले सेलर अकाउंट ओपन करेंगे। उसके लिए 3 चीज़ें नीडेड है, जीएसटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड। जीएसटी नहीं है तो वो भी हम बनवा देंगे, उसका भी कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद हम आपके पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो टी शर्ट है एक, उसकी प्राइस मान लीजिए कि 299 रुपीज़ होलसेल प्राइस है, हमने उसको 499 पे यहाँ पे अपलोड कर दिया। कस्टमर पर्टिकुलरली उस टी शर्ट को बाय किया और उसने अमेजन को 499 रुपीज़ पे किया। उसके बाद अब जब उसने 499 रुपीज़ पे कर दिया, आपके ऐप में सीधा दिखेगा कि आपको एक ऑर्डर आया है 499 रुपीज़ का। आप देखेंगे इसका होलसेल प्राइस क्या है, उसका होलसेल प्राइस 299 रुपीज़ है। आप सीधा 299 रुपीज़ पे करेंगे और आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। और जब डिलीवर हो जाएगा उसके 7 दिन बाद अमेजन आपको जो 499 रुपीज़ है उसमें कुछ चार्जेस काट के आपको सीधा वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो सिंपली जो डिफरेंस बचा 200 रुपीज़ का, यही आपका प्रॉफिट है। तो इसी तरीके से आपको पर डे एक ऑर्डर नहीं आते, आपके 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, इवन किसी किसी बंदे के 1000 ऑर्डर भी आते हैं, डिपेंडिंग आपका बजट कितना है। तो ये चीज़ें सबको क्लियर है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते कि किसी के मन में होगा कि अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, मान लीजिए उसने परचेज़ किया, आप ही कोई प्रोडक्ट को परचेज़ किया, वो आया आपके पास, डिलीवर हो गया, उसके बाद आपने कुछ दिन पहना उसको, आपको नहीं अच्छा लगा, आपने रिटर्न कर दिया। तो एट दैट केस अगर कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो हम आपका ये होलसेल प्राइस वापस रिटर्न कर देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कस्टमर ने यहाँ पे किया और आपने पैसा दिया डिस्ट्रिक्ट सोल्यूशन को, हमने शिप कर दिया, कस्टमर ने प्रोडक्ट वापस रिटर्न कर दिया, तो हम आपका ये 299 रुपीज़ जो है ये वापस पूरा का पूरा रिटर्न कर देते हैं। इस पर एक भी चार्जेस नहीं कटते, यानी कि जो भी शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे स्पेंड हुई थी, या जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज हुआ था, या जो भी शिपिंग लेबल लगाने के लिए चीज़ें यूज हुई थी, उसको आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हम आपका जितना भी आपने होलसेल प्राइस पे किया वो पूरा का पूरा रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर होता है, यू विल गोइंग टू मेक मनी। अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, एट एनी केस आपका प्रोडक्ट पे कुछ भी हो जाता है कि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली बाय नहीं हुआ, तो आपने जो भी होलसेल अमाउंट पे किया हो पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट का, वो कंप्लीटली आपका रिटर्न हो जाता है, और इस केस में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। लेकिन अमेजन में जब भी आप सेलर बनते हैं, आप किसी भी बंदे का देख लेंगे, तो अगर आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें 90 आपके डिलीवर होंगे सक्सेसफुली, 8 से 10 ही प्रोडक्ट आपके रिटर्न आने वाले हैं। और जो रिटर्न आने वाले हैं प्रोडक्ट, उस पर आपका कोई भी लॉस नहीं है, और जो सक्सेसफुली डिलीवर होने वाले हैं उस पर आपका प्रॉफिट ही है। और आपको पेमेंट तब करनी है जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, तब जाके आपको पैसा स्पेंड करना होता है। तो यहाँ पे अब यही कि क्या सेल करना है, उसके लिए आपको बिल्कुल हेडेक नहीं लेने की, आपको क्या बेचना है अमेजन में। हमारे पास बहुत सारे अभी इस समय प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि जो कि ये कंटिन्यूस हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ते भी रहते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, किचन वेयर्स, तो टन्स ऑफ कैटेगरीज हैं। तो उस चीज़ में हम आपके प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आपके अमेजन सेलर अकाउंट पे अपलोडेड रहेंगे, उसकी आपको एक एक्सेल शीट भी मिलती है जिसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, होलसेल प्राइस और कितने रुपए में वो अमेजन पे लिस्टेड है, वो चीज़ें मेंशन रहती है। तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि आपके अमेजन सेलर अकाउंट पे कौन कौन से प्रोडक्ट अपलोडेड है। तो यहाँ पे और दूसरा कि अगर आपको जैसे लिस्टिंग कैसे होती है, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कंप्लीट लिस्टिंग करते हैं, इवन ऑर्डर आ जाता है उसके बाद भी हम ऑर्डर फुलफिलमेंट से लेके कस्टमर रिव्यू तक हर एक चीज़ मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आपका रोल क्या होता है, अगर बोलेंगे कि सारा काम आप ही कर रहे हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सिंपली ये आपका अमेजन अकाउंट है जो कि मैनेज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको बस वेट करना है कि आप डेली देखेंगे कि अच्छा आज हमारे 10 ऑर्डर आए, या आज हमारे 5 ऑर्डर आए, जब हमारे 20 ऑर्डर आए, आप सिंपली उस जितने भी ऑर्डर आए उसका होलसेल प्राइस पे करेंगे और आपका प्रोडक्ट यहाँ से शिप होता रहेगा, डिलीवर होता रहेगा। और वो सारे जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं कि कितने ऑर्डर आज मेरे आए, कितने शिप हुए, कितने आज डिलीवर हुए, कितने कैंसिल हुए, वो सारी चीज़ें आपको अमेजन सेलर अकाउंट में भी और आपके ऐप पे भी दिखेगी, अमेजन सेलर के ऐप पे भी